आगरा के ताजमहल है। तो आगरा का पहला नाम, ये ताजमहल का पहला नाम था रोज़ाए मुनव्वरा। रोज़ाए मुनव्वरा मतलब इसका जो पुराना नाम है रोज़ाए मुनव्वरा, ठीक है, जिसका मतलब है यूनिक बिल्डिंग। तो यूनिक बिल्डिंग बनाने के पीछे एक आदत की जो प्यार की प्रतीक है, जो मुमताज़ का ओरिजिनल नाम है अंजुमन बानो बेगम, ठीक है। तो मरी थी 17 जून 1631। फिर शाहजहाँ ने सोचा कि इसके नाम पे मकबरा बनाते। जहाँ पे हमने एंट्री किया ये है वेस्टर्न गेट। तो एंट्री सिर्फ वेस्टर्न गेट से होती है। ये जो टॉम दिख रहा है ये शाहजहाँ की पहली औरत फतेहपुरी बेगम। ये फतेहपुरी बेगम का टॉम उसने बनाया था, ठीक है। तो जैसा मैंने वेस्टर्न गेट है, वेस्टर्न गेट है। आगे हम देखेंगे सारा ताजमहल। तो आगे ताजमहल में जाने के लिए 300 मीटर का एंट्री है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री पहले जानते हैं। एक्चुअली जो दूरी थी वो होती थी बारहानपुर, ठीक है, बारहानपुर। तो यहाँ से पहले ताजमहल बनने वाला था बरहानपुर में, लेकिन वहाँ की जो रिवर थी वो इतनी सूटेबल नहीं थी वाटर। तो यमुना के रिवर में ये ताजमहल बनाने का सोचा है। इसका जो आर्किटेक्चर था वो शाहजहाँ ने नेमा था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। तो ये जो सारे रूम आपको देख रहे हैं, ये सारे रूम जो भी यहाँ पे वर्कर काम किए थे 20,000 वर्कर, ठीक है, जिसमें 15,000 वर्कर थे इंडियन, 5,000 थे आउटसाइड इंडिया के, ठीक है। टोटल इसको 22 साल लगे बनाने को। 1932 में चालू हुआ था, 1632 में चालू हुआ था, 1653 में इसका काम कंप्लीट हुआ है। इसका भी एक सिंबल है यहाँ पे, जहाँ पे वो आपको दिख रहा है, ये वाइट कलर का टॉम, वाइट है। ये टोटल 22 है। तो मतलब 22 साल कंप्लीट हुआ है, इसलिए 22 बना हुआ है। ये गेट का नाम है रॉयल गेट, ठीक है। हमने वेस्टर्न गेट से एंट्री किया है। ये कहते हैं VIP गेट। सारे लोग जो भी VIP है, जो भी सेलिब्रिटी है, वो यहाँ गेट से एंट्री करते हैं, ठीक है। ये सारे रूम जो भी कारागिर से 2400 घंटा काम करते थे, 2400 घंटा काम करने के बाद मतलब जब भी उनको आराम करना था वो सारे यहाँ पे आराम करते हैं सारे। जैसे काम होगा 2 घंटा रेस्ट कर दिया, वापस वापस काम, वापस से 2400 घंटा काम करना। ये रॉयल गेट है, ठीक है। अब ये रॉयल गेट के सामने ये देखिए, ये जो अंदर की डिज़ाइन का ये जो दिख रहा है, ये सारा ये जो लिखा है ना, ये लिखा दिख रहा है, ये सारा आगे दिखना आया लिखा है जो पुराना फ्रंट पेज पे, ठीक है। ये सारे टॉम 22 से देख लीजिए। अब मैं आगे ये लाइन है ना, जो भी ये सिमेट्रिकल लाइन है, जो भी इस साइड है वो इस साइड है पूरा। जो भी इस साइड बनेगा यार लाइन के, वो इस साइड है, पूरा इस साइड है, ठीक है। ये जो पूरा पत्थर जो भी यूज़ किया है, ये फतेहपुरी सिकरी पत्थर है, रेड स्टोन। जो भी ये पूरा फतेहपुरी सिकरी का रेड स्टोन का बना। ये जो आपको हरे बीच में दिख रहा है फ्रंट पे जो पुराना आयात है, ठीक है। ये जो स्टोन दिख रहे हैं ना, ये कैरवेलियन स्टोन है, और ये जो ब्लैक स्टोन है सारे स्टोन वर्किंग है। ये कोई भी पेंटिंग नहीं है। ये जो आयत लिखा है ना पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, पूरा ब्लैक स्टोन, ठीक है। एंट्री अब जो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे ना, जहाँ से हम आगे आगे घूमेंगे ताजमहल दूर होते जाएगा, ठीक है। ताजमहल दूर दिखेगा, दूर जाते जाएगा अपने से। अभी पास में दिख रहा है, राइट, अब ये दूर जाएगा, अपने आप दूर जाएगा। आगे हम स्टोन को देखते हैं। ब्लैक स्टोन है, पूरा ब्लैक स्टोन है, कोई पेंटिंग है, पूरा स्टोन से बना हुआ, पूरा स्टोन से आने की फ्रंट साइड आया था। यहाँ पे कोई भी बाहर में चीज़, कोई भी पेंटिंग नहीं, सीधा स्टोन से इतनी सारी बनी पूरा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा दूर दूर जाते जाएगा, पूरा दूर जाएगा। जैसे पास आओगे दूर हो जाएगा। यह है नौबत खाना, नौबत खाना पूरा। यहाँ पे जब किंग की एंट्री होती थी, यहाँ पे डमरू बजाए जाते थे, जो भी शहनाई वगैरह बजाए जाती थी, ढोल बजाए जाते थे। नौबत खाना किंग की जब एंट्री होती थी तो यहाँ से ही होती थी, ठीक है। बन के 1653 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। लिसन 1653। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ये जो इसमें झरने दिख रहे हैं, ये जो फाउंटेन है, ये फाउंटेन 53 है। 53 मैंने क्या बोला था, सीधा ये स्ट्रेट सिमेट्रिकल है, जो उस साइड है ये इस साइड है, पूरा डिक्टो, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये टोटल है 8 गार्डन, 8 और 8 16, 53 1653
ये 1653 में कंप्लीट हुआ, 22 साल लगे, राइट। ये इसका हिस्ट्री, ठीक है। अंदर ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, ये जो बाजू में जो ये 4 चीज़ें कमरे से ये थोड़े टील्ड है, राइट, थोड़े टील्ड है। अब ये टील्ड किसकी वजह से है? क्योंकि अगर कोई भी भूकंप आता है, कोई अर्थक्वेक आता है, तो ये टॉम के ऊपर नहीं गिरेगा, के ऊपर नहीं गिरेगा, नाले गिरेंगे। तो ऐसे ये बना हुआ है। ये पत्थर का नाम है मकराना मार्बल। अंदर ईंटों का बांध है और बाहर से मकराना पत्थर है, जो भी 350 किलोमीटर राजस्थान है वहाँ पे मकराना पड़ता है। ये पूरा मकराना स्टोन है। 3 में 3 बार कलर चेंज होता है, पिंक, येलो, व्हाइट, राइट। जब हमारा पूर्णिमा की रात होती है वहाँ पे 400 रुपये टिकट मिलता है यहाँ का, ठीक है। सिर्फ रात को 1.5 घंटा देखने के लिए मिलता है, और चांद ऊपर आता है, राइट। ऊपर का जो दिख रहा है आपको मेन चीज यहाँ का पिलर है, राइट, वो कितना फीट होगा अंदाजन, कितना फीट का है वो सिर्फ चांद है ना, चांद 5 फीट का है। और इसकी जो हाइट है टोटल 30 फीट, टोटल 30 फीट का है। टोटल जो ताजमहल की जो ऊंचाई है वो 172 मीटर, राइट। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब अंजुमन बानो बेगम, इसका पहला नाम था फिरोबनी मुमताज, ठीक है। अब ये जब वो गुजरी थी 1931 में 17 जून को, तो बरहानपुर से यहाँ पे लाया गया, यहाँ पे सिर्फ ला के डायरेक्ट दफनाया नहीं है। यहाँ पे उसका एक कब्र बनी थी, यहाँ पे हम देखेंगे इसकी कब्र। तो पहले यहाँ पे 6 महीना रखा, बरहानपुर में 6 महीना रखा। अब मुमताज ने टोटल, अब मुमताज शाहजहाँ की तीसरी बीवी थी, राइट। पहली बीवी थी जो फतेहपुरी बेगम है, 3rd बीवी मुमताज, राइट। और तीसरी बीवी को पहली से दूसरी को कोई भी बच्चे नहीं थे, तीसरी को हुए 14 बच्चे, जिसमें से 8 मारे गए, बच्चे 6 बच्चे, जिसमें से 2 लड़कियां, 4 लड़के। 4 लड़कों का नाम सुन, मुरारबख, शाह शुजा, औरंगजेब एंड दारा शिकोह। इसमें लास्ट था औरंगजेब। लड़कियों का नाम सुन लो, रोशनारा, जहानारा, ठीक है। इसका भी अंदर, राइट। नदी पे बनने वाला था पहले ताजमहल बरहानपुर में, लेकिन बादशाह को लगा वो पानी सूटेबल नहीं है, यहाँ से यमुना के रिवर पे बना है। अब कोई भी चीज़ ऐसी बनाते हैं जो कि सालों साल टिकी रहे, कभी भी टूटे नहीं, राइट। तो आपको देख के चौक ताजमहल बना है लकड़ियों पे, ना भी किसी उसको बोलते हैं इबोना है वुड है, उसके ऊपर बना है। अब वो कैसे वुड काम करेगा, तुम तो बोलेंगे सीमेंट काम करता नहीं। ये जो वुड है स्पेशली ये पानी को खींचता है। अब नदी है पीछे जमुना, उसका पानी खींचेगा उतना टाइट होगा जितना पानी खींचेगा। अभी नदी पीछे जा रही है, सूखे जा रही है, तो सूखने के बाद अपने को लग रहा है कि ताजमहल थोड़ा 19-20 हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ताकि वो पैकते बट लेकिन जितना पानी वो लकड़ियाँ सोखेगी उतना वो टाइट होते जाएगा, राइट। इसमें कोई भी सिंगल पेंटिंग नहीं है, सारे स्टोन है, जेड स्टोन है, कैरली स्टोन है, टॉर्किश है, लैपिस लजुली है, सारे अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं। रशिया, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, चाइना, अफ्रीका, सारे कंट्री से पत्थर जमा करके ये सारे स्टोन का काम किया हुआ था, राइट। मस्जिद बनाई थी वहाँ पे, एक डिग्री है वो, एक मस्जिद है, 2 मस्जिद बनाई थी उनके गेस्ट के लिए बनाई थी मस्जिद, ठीक है। जो भी गेस्ट आएंगे मस्जिद में रुकेंगे, गेस्ट हाउस भी है वहाँ पे भी वो रुकेंगे, राइट। शाहजहाँ ये इधर बैठा करके जब काम चालू था, टोटल 17 साल लगे हैं सिर्फ ताजमहल बनाने में, या आउटडोर बनाने में 5 साल लगे, टोटल 22 साल, 17 + 5 22 साल। बोला था कि ये जो लाइन है उसके उस साइड जो है वही इस साइड है, इस साइड सिमेट्रिकल बना है पूरा। ये अभी है म्यूजियम, ये म्यूजियम बना है। और वो नौबत खाना है जहाँ पे ऊपर बड़ा ढोल लेके आदमी बजाया करता था जब किंग की एंट्री होती थी, तो सेम वहाँ पे अभी वो नौबत खाना है, तो इसको म्यूजियम बना दिया, राइट। हम मुमताज की ओरिजिनल कबर बोल रहे हैं वहाँ पे है, लेकिन ऊपर नहीं है एक्चुअली, ऊपर वो डमी है। एक्चुअली कबर जो है नीचे है 30 फुट अंदर, ठीक है। ओरिजिनल शाहजहाँ की प्लस मुमताज की। और ओरिजिनल जहाँ पे उसको बरहानपुर से आने के बाद 6 महीना यहाँ पे रखा हुआ था, तो 6 महीना जगह अपन देखेंगे, ठीक है। पर थी जो उसको बरहानपुर से लाने के बाद 6 महीना यहाँ पे रखा था, अंदर जाना अलाउड है, लेकिन ये सबसे पहले लाया हुआ। उसके बाद ये 6 महीना हो गया, बेसमेंट कंप्लीट हुआ ताजमहल का। उसके बाद इसको वहाँ पे 30 फुट अंदर दफना है। जो ऊपर कबर है वो है डमी, सबसे अंदर की जो कबर है वो मेन कबर है, इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं। ताजमहल फ्राइडे के दिन क्लोज होता है, फ्राइडे के दिन ओनली एंड ओनली मुस्लिम पीपल अलाउड होते हैं 1 बजे के बाद। 1 बजे के बाद जो भी उनका नमाज का टाइम होता है, बाकी फ्राइडे ताजमहल बाकी लोगों के लिए बंद होता है, ठीक है। तो भी किंग के बादशाह के
जो भी मेहमान आते थे उनको यहाँ रुकाया जाता था। अभी ये 12 से 2 फ्राइडे के दिन ये मस्जिद है, यहाँ पे उनका जो प्रे होता है यहाँ पे फ्राइडे के दिन करते हैं। ओनली एंड ओनली फ्राइडे के दिन ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए सिर्फ ये जगह सुबह 12 से 2 यहाँ पे प्रे करेंगे, चले जाएंगे। और फ्राइडे के दिन क्लोज। दैट्स इट। यहाँ पे 1639 to 48 तक, यहाँ पे 1648 तक ये बनाया गया था, जहाँ पे चीन के जो भी मेहमान आते थे यहाँ पे। ये यमुना रिवर है, आगे दिख रहा है ना, तो आगे महता बाग है। तो शाहजहां वहाँ पे, यहाँ पे वाइट ताजमहल, वहाँ पे ब्लैक ताजमहल बनाने वाला है। इसका होने के बाद ये उसकी आखिरी इच्छा थी, लेकिन उसके बाद औरंगजेब का शासन आया, उसने बोला मेरा बाप पूरा पैसा उड़ा देगा यहाँ पे, उसको पकड़ा, उसको जेल में बंद कर दिया। तो सबसे कॉस्टलीस्ट जो जेल है वो हम रेड फोर्ट आगरा में देखते हैं। ठीक है, यहाँ से आगरा फोर्ट हमें दिखना चालू हो जाता है, राइट। तो वहाँ से ताजमहल भी दिखता है, यहाँ से ताजमहल के लिए नीचे से रास्ता जाता है, रास्ते में यहाँ से आगरा फोर्ट से भी एक रास्ता निकलता है। यहाँ पे जो शाहजहां की जो कब्र जो बॉडी थी वो यहाँ से इसके अंदर लाई थी, दोनों बच्चियों ने, रोशनारा जहां बोट के थ्रू। ये नीचे दिख रहा है आपको, ये सारे ड्रेनेज होल है। तो यहाँ से पूरा पानी नीचे जाके यहाँ पे पानी जमा होता बारिश का, यहाँ से नीचे सीधा रिवर में, राइट। पूरा स्टोन है, ये गैरेंटली नहीं, ये जेड स्टोन है, ये ब्लैक टर्मलिन है, ये सारे अलग अलग कंट्री से आए हुए स्टोन थे। मैंने जितने कंट्री बताई, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, राइट, यहाँ से पूरा डिज़ाइन की थे। इनको बोलते हैं जेड स्टोन। ये पूरी आयत लिखी है फ्रंट, तो ये दिख रहा है आपको, तो फ्रंट पेज कुरान के आयत है, तो अभी अरेबिक में लिखी है, ठीक है। तो ये सारे स्टोन है, सारे स्टोन है, सारे कॉस्टली स्टोन है। ये खुफिया दरवाज़ा है जो सीधा निकलता है रेड फोर्ट, जो शाहजहां की जो बॉडी लाई थी इसी रास्ते से लाया था, ठीक है। ये खुफिया रास्ता है, अभी फ़िलहाल के लिए बंद है। ये मुमताज़ की कब्र, राइट, उसके बाद में शाहजहां की कब्र।